Well, our topic of discussion is now the speed of traveling wave. Our topic of discussion is now the speed of traveling wave. एक ट्रैवलिंग वेव की स्पीड कितनी हो सकती है और उसकी स्पीड का मैथमेटिक्स क्या हो सकता है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कि स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव क्या है और हम उसको कैसे डिटर्मिन करते हैं, ये हम देखेंगे। आपने ये देखना है कि इसमें आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर नहीं जाना है। आपने ये देखने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से हम इस सारी घटना को मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिख देंगे, इस बात पर आपने ध्यान देना है। नाउ टू डिटर्मिन द स्पीड ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव, यदि हमने इस ट्रैवलिंग वेव की स्पीड को डिटर्मिन करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बी फिक्स आवर अटेंशन ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द वेव। आप इसको इसको एक फर्स्ट शेप और दूसरा जो है वो अनदर ले सकते हैं। तो मैं इसका एक फर्स्ट स्नैपशॉट की बात करता हूँ। फर्स्ट स्नैपशॉट में जो वेव है वो कुछ इस तरीके से आगे ट्रैवल कर रही है। दिस इज़ द फर्स्ट स्नैपशॉट ऑफ द वेव। उसमें से मैं ये जो रेड पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं इस पॉइंट को चूज़ कर लेता हूँ। मीन्स जब किसी टी टाइम के ऊपर आप इस वेव को देखते हैं तो आप एक क्रस्ट के ऊपर, पूरी वेव के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वेव में से इस जो जो रेड पॉइंट है इसके ऊपर अपना ध्यान लगा दीजिए। ये क्रस्ट के ऊपर टॉप, क्रस्ट का जो टॉप पॉइंट है, एक बिंदु आपने चूज़ कर लिया है। तो टी टाइम के ऊपर आपका ध्यान सिर्फ इसके ऊपर है। उसके बाद क्या होगा कि थोड़े टाइम के बाद यदि आप देखेंगे तो ये जो डॉट होगा वो इस पॉइंट पर होगा। you will just see that the crust of the wave will shift to another distance, that is delta x, and in time t plus delta t। t प्लस डेल्टा टी टाइम में ये जो क्रस्ट है वो कुछ पॉइंट अलग आगे जाके जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ओके, यदि ये इस तरीके से शिफ्ट होगा और डेल्टा टी टाइम में वो डेल्टा एक्स जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर कर रखा है, तो मैं ये कह सकता हूँ देन द वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ द वेव, the speed of the wave is then given by the speed of the wave is then given by स्पीड क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। राइट, सो दिस इज द वे टू डिटर्मिन द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। अब देखिए कि इतना डेल्टा टी टाइम में वो इतना जो डिस्प्लेसमेंट है उसने कवर किया है इन टाइम डेल्टा टी। सो यदि हम ऐसा करें कि कोई हम एक और पॉइंट चूज़ कर लेते हैं इस इन वेव्स के ऊपर, ये जो फर्स्ट स्नैपशॉट है उसके ऊपर हम एक पॉइंट ये चूज़ करते हैं और सेम फेज़ के ऊपर हम एक दूसरा जो है वो दूसरे स्नैपशॉट के ऊपर हम एक पॉइंट चूज़ करते हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो स्पीड इस पॉइंट के ऊपर होगी, इन क्रस्ट के इन दो पॉइंट पर जो दो सेम फेज में है, इनकी जो स्पीड होगी वो ही इन पॉइंट्स के ऊपर स्पीड होगी। और यदि मान लो ऐसा नहीं होता है, इफ़ इट विल नॉट हैपन, तो जो वेव है वो अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर सकती। द वेव विल नॉट एबल टू मेंटेन इट्स शेप। तो वेव की शेप तभी ऐसी रहेगी यदि जो सारे ही पॉइंट जो सेम फेज पर हैं उनकी सभी की वेलोसिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। ओके, so but we'll do now, we can put the cross on the point with any other phase and it will move with the same speed v, otherwise the wave pattern will not remain fixed। wave pattern fixed नहीं रहेगा। the motion of the fixed phase point on the wave is given by the motion of fixed phase point, on the wave is given by उसको हम लिख देंगे अब नाउ कि के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये जो फेज़ है ये कांस्टेंट रहना चाहिए। दिस फेज शुड रिमेन कांस्टेंट। दस एज टाइम टी चेंजेस, अब यदि ये पार्ट कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही टाइम टी चेंज करेगा, एज टाइम टी चेंजेस व्हाट विल हैपन, एक्स हैज़ टू चेंज, द पोजीशन हैज़ टू चेंज, it must change, so the position must change, with change in time position must change,
ये पक्का चेंज करनी चाहिए, सो दैट के एक्स माइनस ओमेगा टी मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट। जो के एक्स माइनस ओमेगा टी है उसकी कॉन्स्टेंसी जो है वो बनी रहनी चाहिए। सो आई कैन राइट नाउ, सो के एक्स माइनस ओमेगा टी, दिस इज के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब आप देखिए ज़रा, इसमें यदि हम टी को चेंज करते हैं तो एक्स भी चेंज होगा। तो आप देखिए ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस सम डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस सम डेल्टा टी, राइट। सो नाउ सॉल्व दिस मैथमेटिक्स। ये देखिए, ये x से x प्लस डेल्टा एक्स प्लस गया है, ये आपने t टाइम के ऊपर अपन अपनी ऑब्जर्वेशन ली है। तो ये जो अगली ऑब्जर्वेशन है t प्लस डेल्टा टी के ऊपर है। तो यहाँ कोई पोजीशन जो है वो x है, तो यहाँ पोजीशन क्या है, x प्लस डेल्टा x है। सो यू कैन डू इट लाइक दिस। नाउ ओपन दिस, सॉल्व दिस मैथमेटिक्स नाउ। के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू के एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा डेल्टा टी, राइट। सो सेम साइन की चीज़ें यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ओमेगा टी से माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद के डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। आप ऐसा लिख सकते हैं, के डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। आप यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। सो if delta x and delta t, if delta x and delta t are vanishingly small, ये बहुत छोटी क्वांटिटीज हैं। if these quantities are vanishingly small, ये बहुत छोटी क्वांटिटी हैं, then हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, इसको आप लिख सकते हैं दिस इज डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। अब हम यदि ओमेगा को इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड लिखें तो या ओमेगा इज 2 पाई बाई टी एंड दिस के इज एंगुलर वेव नंबर, इट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। सो इसको ऐसा लिखा जाएगा एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। और आप ये जानते हैं, आपको जो वेवलेंथ के जो यूनिट हैं वो मीटर में होंगे और टाइम के सेकंड में होंगे, तो हम इसको कह सकते हैं कि वेलोसिटी के बराबर है। सो हमारे पास अब एक्सप्रेशन क्या आया, ओमेगा बाई के इट इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, बोथ आर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ट्रैवलिंग वेव। Okay, so this is very beautiful expression with us, for us. I mean, I will mark this as equation number 1 and this is equation number 2. Okay, so this is the general relation for the for all the progressive waves। सभी progressive waves के लिए ये velocity का एक general relation होगा। और इसमें हम देख सकते हैं, हमने देखा कि देखिए v is equal to lambda by t, इसको हम ऐसे ले सकते हैं lambda into 1/t। ओके, सो 1/t इज़ द फ्रीक्वेंसी और ये आपके पास आ जाएगा म्यू टाइम लैम्डा। सो ये आप बड़ा सुंदर रिलेशन जो है वो आपके पास और एक अवेलेबल हो गया, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में ये रिलेशन हो गया, b इज इक्वल टू न्यू टाइम लैम्डा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो ये बड़ी मज़ेदार बात है कि हम ये देखेंगे कि जब हमने वेलोसिटी निकालना होगा, जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो इसमें एक कंप्लीट वेवलेंथ आएगी, तो कंप्लीट टाइम पीरियड आएगा। इट्स अ फुल टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। t is not small t, this is capital T, it's a full time period, there is a one wavelength and one time period का जो रेशो होगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा। तो मज़ेदार बात यह है कि इट शुड बी नोटेड दैट, जैसे नोट करने वाली बात इसमें ये रहेगी, इट शुड बी नोटेड दैट, यहाँ हम लिख देते हैं इट शुड बी नोटेड दैट स्पीड ऑफ अ मैकेनिकल वेव, ये नोट वर्दी पॉइंट है, इट शुड बी नोटेड दैट speed of a mechanical wave the speed of a mechanical wave is determined by the inertial
inertial and elastic properties of the medium. Inertial and elastic properties of the मीडियम. सो जो इनर्शियल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? लीनियर मास डेंसिटी होगी. और जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी? इसमें यंग्स मॉडुलस हो सकता है, बल्क मॉडुलस हो सकता है, राइट, एंड shear मॉडुलस हो सकता है. They will be the part of this. So this is all about the speed of the traveling wave. I hope that you have understood the concept. Thank you very much.